एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम JKSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर फॉल्स अंडर विच पोस्टल जोन कोड इन इंडिया। हमें बताना है जो जम्मू एंड कश्मीर है वो किस पोस्टल जोन में फॉल करता है इंडिया में। वो जोन सेकेंड में फॉल करता है। अगर हम देखेंगे जो जोन 1 है उसमें जो आता है वो आता है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ आता है जोन फर्स्ट में। जोन सेकंड में जो आता है वो जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आता है। जोन थर्ड में जो आता है वो आता है राजस्थान, गुजरात, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली आता है जोन 3 में। जोन 4 में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आता है। इंडिया जो है वो 9 जोन्स में डिवाइड हुआ है। 4 तो हमने बताया कौन कौन आता है। अब हम 5th देखेंगे। 5th में जो आता है वो आता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और गोवा आता है 5th जोन में। 6th जोन में जो आता है वो तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी और लक्षद्वीप आता है। 7th जोन में जो आता है वो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, अदर नेबर स्टेट्स आती हैं और अंडमान एंड निकोबार आता है। 8th जोन में बिहार और झारखंड आता है। 9th जोन जो है वो आर्मी जोन है। 8 जोन तक जो थे वो रीजनल जोन्स थे और जो एक है वो आर्मी जोन है, यानी कि 9वां वाला आर्मी जोन है जिसमें JNK। अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ ब्लॉक्स। हमें बताना है असेंडिंग ऑर्डर में बेस ऑफ ब्लॉक्स में, यानी कि हमें पहले बताना है कम किसका है, फिर ज़्यादा उसके ज़्यादा बताना है। अगर हम देखेंगे इनमें से जो शुपेन है इसके कम है ब्लॉक्स, यानी कि 1 इधर दिया गया और इधर 5th दिया गया, यानी कि ऑप्शन A और C जो है वो आउट हो गया। अगर हम देखेंगे उसके बाद दोनों ऑप्शंस में 4 हैं, यानी कि उसके बाद जो है वो पुलवामा ही आएगा। अब हम तीसरा देखेंगे कि उसके पुलवामा के बाद जो है वो अनंतनाग को ज़्यादा ब्लॉक्स हैं, यानी कि 3, 4, 2 जो करेक्ट ऑप्शन इधर 1 है, यानी कि ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये और ये जो है सही हो गया ऑप्शन B। ऐसे भी क्वेश्चन आने के चांसेस है कि ये बताए सिर्फ इनमें से किसके लिस्ट ब्लॉक्स हैं। शुपियन के लिस्ट ब्लॉक्स हैं। महजूर, गुलाम अहमद महजूर वॉज द 16th century कश्मीर पोइट नोन फॉर हर रोमांटिक एंड मैस्टरिंग पोइट्स। हमें ये स्टेटमेंट्स 2 दी गई हैं, हमें बताना इनमें से कौन सी ठीक है या दोनों ठीक नहीं है। हबा खातून वॉज प्रोमिनेंट 20th century कश्मीरी पोइट known for its nationality and romantic poets of the mountains। अगर हम देखेंगे महजूर जो है वो कश्मीरी पोइट था और जो रोमांटिक एमेस्टर पोइट था, लेकिन वो 16th century का नहीं था, वो 20th century का था। और हबा खातून जो है वो 16th century की थी। ये बाई जो बातें हैं ये तो ठीक है, लेकिन ये उल्टा बताया गया है। 16 का उसका बताया गया है और 20 का इसका बताया गया है, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। हमें बताना विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, यानी कि दोनों के दोनों करेक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स पीक ऑफ हिमालयाज इज़ नॉट इन इंडिया। हमें बताना है इन पीक्स में से इंडिया में कौन सी पीक नहीं है। अन्नपूर्णा जो है ये इंडिया में नहीं है, ये कहाँ पे, ये नेपाल में है। नंदा देवी जो है ये इंडिया के उत्तराखंड में आता है। हिम्मत भी जो है ये उत्तराखंड में है। जो है ये इंडिया में ये है और ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है। द सुबहारदार मेला टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमें बताना सुबहारदार मेला जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में बनता है जम्मू कश्मीर में। वो डोडा डिस्ट्रिक्ट में बनता है।
ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस एंड कल्चरल फेयर है। ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में बनता है जम्मू कश्मीर के। विच ग्लेशियर लाइज इन द काराकोरम रेंज सिस्टम ऑफ कश्मीर नियर द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। हमें बताना है कौन सा ग्लेशियर लाई करता है काराकोरम रेंज के, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के नियर है, जो है वो सचिन ग्लेशियर है। सचिन ग्लेशियर देखें, ये काराकोरम रेंज लद्दाख जो कि नियर है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के। गंगोत्री ग्लेशियर जो है ये उत्तराखंड में है। ज़नस्कार जो है ये लद्दाख में है, मगर ये काराकोरम नहीं है। दारी ग्लेशियर जो है ये भी उत्तराखंड में है, जो कि हिमालय साइड से। According to the J&K Reorganization Act 2019, the number of seats in the Legislative Assembly of UT of Jammu and Kashmir to be filled by the डायरेक्ट इलेक्शन। हमें बताना है जो कि रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बेसिस पे हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें हैं जो कि डायरेक्ट इलेक्ट किए गए हैं। अगर हम देखेंगे इस ऑप्शन का जो आंसर है वो 87 है। टोटल असेंबली सीट जो है वो 107 हैं, लेकिन जो 24 सीटें जो हैं वो रिजर्व हैं फॉर POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए, यानी कि 107 माइनस 24 87 आता है। इसका करेक्ट आंसर 87 है। The Tulip Garden in Srinagar, Asia's largest tulip garden, is officially known as, जो टुलिप गार्डन है एशिया का लार्जेस्ट, उसका नाम क्या है, जो कि श्रीनगर में है, उसका नाम क्या है? उसका नाम जो है वो इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन है। ये टुलिप गार्डन जो ये डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में है, जम्मू एंड कश्मीर के नियर है ज़बरवन रेंज के। जो है ये 30 हेक्टर्स में जो है इसकी रेंज है, जो कि का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है। विच पास कनेक्ट्स लद्दाख विद कश्मीर वैली। हमें बताना है कौन सा पास लद्दाख और कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है, वो जोजिला पास है। असल में जो है ये श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है। श्रीनगर जो है ये कश्मीर में आता है, लेह जो है ये लद्दाख में आता है, यानी कि जोजिला पास है इसका करेक्ट आंसर। बानिहाल पास जो है ये जम्मू को कश्मीर वैली से कनेक्ट करता है। किला पास जो है वो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को आपस में कनेक्ट करता है। नाटुला पास जो है वो सिक्किम को तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है। ये पासेस भी आपको याद रखनी है। ये जो सबीला पास है और नाटुला पास है, ये जनरल अवेयरनेस में जो टॉपिक्स हैं उसमें पूछने के चांसेस हैं। जो जे.एंड.के के लिए अलग पोर्शन आता है उसमें ये पासेस पूछते हैं। बानिहाल पास, जोजिला पास ये ज़्यादातर पूछते हैं। रुद्रंग पास ये आपको याद रखनी है। द कश्मीर नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमस फॉर विच एंजर्ड स्पीशीज़। हमें बताना है जो कश्मीर की दाश्तगाव नेशनल पार्क हैं वो किस बेस पे फेमस है। वो सोनू लिपर्ड से फेमस है, हांगुल डियर से फेमस है, या ब्लैक नेकेड क्रेन से, या रेड पेंडा से। वो हांगुल डियर से फेमस है, जिसको कश्मीरी स्टैग भी बोला जाता है। दाश्तगाव नेशनल पार्क जो है ये नियर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। ये जो है ये लास्ट स्टोर होल्ड है हांगुल डियर का। सोनू लिपर्ड जो है ये हेमस NP में है और लद्दाख में है। एक नेकेड कैलेंडर जो है ये लद्दाख वेटलैंड्स में है। रेड पांडा जो है वो ईस्टर्न हिमालयाज में है। ये भी बहुत बार आया है कि रेड पांडा जो है ये कहाँ पे, ये ईस्टर्न हिमालयाज में है। विच रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज द सौरा ऑफ कश्मीर। हमें बताना है किस रिवर को सौरा ऑफ कश्मीर बोलते हैं। वो चिनाब रिवर को बोलते हैं। चिनाब रिवर को मोन रिवर भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि चिनाब रिवर को और क्या बोलते हैं। सौरा ऑफ बिहार जो है ये भी बहुत बार आए हैं। वो किसको बोलते हैं,
वो कोसी को बोलते हैं सोरा बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज पासिस थ्रू जम्मू एंड कश्मीर, हमें बताना है इनमें से जो पास है वो कनेक्ट कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर को। वो जो है NH-44 जो है कनेक्ट करता है जम्मू एंड कश्मीर को। NH-44 जो है ये श्रीनगर टू कन्याकुमारी कनेक्ट करता है, यानी कि ये भी आएगा इसका। ये कहाँ कहाँ से जाता है NH-44? अगर हम जम्मू टू कश्मीर देखें, जम्मू, उधमपुर, बानिहाल, काजीगुंड, देन श्रीनगर जाता है। NH-1 जो है ये दिल्ली टू अटारी कनेक्ट करता है। NH-2 जो है ये दिल्ली टू कोलकाता बिहार में चला जाता है। ये NH-2 जो है कनेक्ट करता है आपस में। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, हमें एक तरफ से डांस दिया गया है हम और दूसरी तरफ से बताना है कि हमें ये जो डांसेस है ये कहाँ पे यूज़ होती हैं। अगर हम देखेंगे इनमें से वेडिंग डांस जो है, अगर हम देखेंगे छकरी जो है ये कुछ वैसे तरह का होगा जो कि छकरी जो है ये वेडिंग डांस में नहीं होता होगा, बांड पत्थर भी नहीं होता होगा, बसूली भी नहीं होता होगा। ये तो कुछ नया ही नाम सुनने में आ रहा है बसूली। अगर हम हाफिज़ा देखेंगे ये जो है ये वेडिंग डांस होता है, यानी कि सेकंड का 4 आएगा। हमें देखना है सेकंड का 4 इनमें से क्या कौन सा है। फर्स्ट पार्ट कैंसिल हो गया, सेकंड रहेगा, सी पार्ट भी कैंसिल हो गया और डी पार्ट भी कैंसिल हो गया, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब हम इसी ऑप्शन से दूसरों को भी देखेंगे। फर्स्ट का जो है वो सेकंड आएगा। ये जो है पेंटिंग जो है ये बसूली एक जो है ये पेंटिंग है। ये तीनों जो है ये डांसेस के नाम है और ये एक जो है ये पेंटिंग है। बसूल जो है एक पेंटिंग है। विच लेक लोकेटेड इन द डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन फॉर इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंट एंड इज सराउंडेड बाय द पाइन फॉरेस्ट, हमें बताना इनमें से कौन लेक है जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। ये बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं आप देख सकते हैं, असल में यही है कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा लेक जो है वो लाई करता है। अगर हम देखें डल लेक जो है श्रीनगर में लाई करता है कि शिकारा राइड्स के लिए, हाउस बोटिंग और शिकारा राइड्स के लिए फेमस है। पांगोंग लेक और तासु मोरी लेक जो है ये लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में लाई करते हैं। मानसर लेक जो है ये डिस्ट्रिक्ट डोडा में लाई करता है। और मानसर लेक जो है ये फेमस से रिलीजियस इंपॉर्टेंस की वजह से, बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म दोनों रिलीजियस में ये फेमस है। Which ruler of Jammu and Kashmir signed the Treaty of Amritsar in 1846, carrying Kashmir to the गुलाब सिंह, हमें बताना है किसने जो साइन की थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 में और करेक्ट किया था गुलाब सिंह ने। वो राजा गुलाब सिंह ही थे जिन्होंने साइन करा था। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत, ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है वो 1846 में हुई थी, जो कि साइन हुआ था बिटवीन ब्रिटिश और जो है राजा गुलाब सिंह के आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वार। गुलाब सिंह ने सोल्ड किया था कश्मीर को 75 लाख में। ये बात भी बहुत बार आया है कि गुलाब सिंह ने कितने पैसों में ख़रीदा था कश्मीर को, 75 लाख में रुपीज़ में ख़रीदा था। महाराजा रंजीत सिंह भी आधे बोलते इसका आंसर, मगर महाराजा रंजीत सिंह जो है वो 1839 में उसका जो है एम्पायर ख़त्म हो चुका था। हरी सिंह ने जो रूल करा था जम्मू कश्मीर में वो 1925 से लेकर 1947 तक रूल करा था। Which is the scientific name of the saffron plant cultivated in Jammu and Kashmir, हमें बताना है साइंटिफिक नेम क्या है सैफरान का। ये ज़्यादातर कहाँ पर मिलता है, ये पॉम्पोर में मिलता है। फॉरेस्ट सेंटिवस नाम है इसका साइंटिफिक। रोज़ोडेम में से ये जो साइंटिफिक नेम है ये रोज़ का है। लेवेंडर ग्रैंड जो है ये लेवेंडर का साइंटिफिक नेम है। जैस्मीन ग्रैंड फ्लावर जो है ये जैस्मीना का साइंटिफिक नेम है। Which of the following statements accurately describe the
फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये फ्लोरा फौना कि जम्मू कश्मीर का जो टॉपिक डिफाइन है सिलेबस में, उसी से क्वेश्चन आया है। इन स्टेटमेंट्स में कौन डिस्क्राइब करता है फ्लोरा या फौना जम्मू एंड कश्मीर को कौन डिस्क्राइब करता है? तो फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंप्राइजेज अबाउट, फ्लोरा है हिमालय जम्मू कश्मीर की, वो कंप्राइज करता है 3054 स्पीसीज को, और ये जो इनमें जो आते हैं वो एंडोस्पेसिस गेम्स क्या आते हैं? जी हाँ, वो भी आते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली 5% ऑफ इंडिया मैमल्स आर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, नहीं 5%, अराउंड 60% फाइंड होते हैं। जम्मू कश्मीर हैज़ अ यूनिफॉर्म क्लाइमेट, जो जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट वो है डाइवर्स है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें बताना ये जो स्टेटमेंट्स ये सही है कि नहीं। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के टॉप में से क्वेश्चन है। जम्मू एंड कश्मीर कवर्स एन एरिया ऑफ 1387 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड लाइज बिटवीन लेटीट्यूड ऑफ 28 डिग्री 70 मिनट्स एंड 35 डिग्री 7 नॉर्थ। नहीं, ये बात गलत है। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर का एरिया देखेंगे, वो कवर कर 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर करता है। द हाइस्ट रीजन कवर्स बाय पीर पंजाल काराकोरम एंड इनर हिमालय रेंज ऑफ माउंटेन, जी हाँ, ये बात सच है। जो हाइस्ट रीजन है वो कवर करता है पीर पंजाल, काराकोरम और इनर हिमालय रेंज को। द परसेंटेज ऑफ द 48 रेलवे लाइन बिटवीन बानिहाल टू संगलदान पासिस थ्रू टनल्स, हमें बताना है जो बानिहाल टू संगलदान के बीच में जो टनल है वो कितना पास करती है। वो 90% जो है वो टनल से पास होता है, कि वो ज़्यादातर माउंटेन्स और हिमालय ट्रेन में आता है, इसलिए वो ज़्यादातर टनल के थ्रू ही गुजरता है। When was the Banihal Kazigunde section of the railway project inaugurated, हमें बताना बानिहाल और काजीगुंड का जो सेशन है वो कब इनॉग्रेट हुआ था? वो 26 जून 2013 में इनॉग्रेट हुआ था। और जी ये कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को जम्मू रीजन के साथ। ये जिस तरह से ये क्वेश्चन आया है, तो कटरा टू श्रीनगर कब हुआ था ये आप कमेंट में बताएंगे, और ये भी आने के बहुत चांसेस हैं वो कब इनॉग्रेट हुआ है, कटरा टू श्रीनगर। और ये भी आने की चांसेस है बानिहाल टू संगलदान कब इनॉग्रेट हुआ था। Which region of Jammu and Kashmir is known for its saliculator and cold water fisheries? है जम्मू एंड कश्मीर का जो कि फेमस सिल्ट्रेस एंड कोल्ड वाटर फिशरीज का। अगर हम देखेंगे ये जम्मू एंड कश्मीर का चल रहा है, तो लद्दाख और लेह जो हैं पहले ही आउट हो गए हैं। वो ऐसा कश्मीर है जो कोल्ड वाटर फिशरीज के लिए फेमस है। सेरिकल्चर जो है ये जो है ये सिल्क फार्मिंग। व्हाट इज़ द प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जम्मू एंड कश्मीर, हमें बताना है प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक कल्चर क्या था जम्मू एंड कश्मीर का? वो एग्रीकल्चर था। मीन इसमें जो है राइस, मेज, सेफ्रॉन एंड मेजर सेक्शन जो थे, आजकल जो है ये भी आ रहे हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक कल्चर जो है वो एग्रीकल्चर ही है जम्मू कश्मीर में। After the reorganization of Jammu and Kashmir into Union Territory, which constitutional provisional become applicable specifically for the Union Territory of Jammu and Kashmir? जब reorganization act जब जम्मू एंड कश्मीर reorganization act लागू हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी बन गई थी। फिर हमें बताना है वो कौन सा स्पेसिफिक आर्टिकल है जो कि जम्मू कश्मीर के लिए यूटी के लिए बनाया गया था। वो आर्टिकल 239A प्रोवाइड करता है लेजिस्लेटिव असेंबली और जो है काउंसिल मिनिस्टर इन सर्टन यूटीज, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी एप्लीकेबल है। 239 जो है वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज बाय द प्रेसिडेंट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेशन।
आर्टिकल 40 जो है वो प्रेसिडेंट पावर को रिऑर्गनाइजेशन करता है सर्टेन यूटीज में, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप में। आर्टिकल 356 जो है ये प्रेसिडेंट रूल को बताता है, ये एप्लीकेबल है स्टेट्स के लिए। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज द मून रिवर, हमें बताना है कि मून रिवर किसको बोलते हैं। वो चिनाब रिवर को बोलते हैं मून रिवर को, चंद्रभागा भी बोलते हैं, सौरो जम्मू एंड कश्मीर में बोलते हैं इसी रिवर को, जो कि हमने इससे पहले ही जो आगे हमने एमसीक्यूज देखा था। इसको चंद्रभागा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऑरिजिनेट हुआ था चंद्रा और भागा रिवर से, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द झेलम रिवर, हमें बताना है झेलम रिवर की टोटल लेंथ कितनी है। वो 960 किलोमीटर्स है टोटल लेंथ, और ये जो है ऑरिजिनेट इसका वेरनॉक स्प्रिंग है। विच रूलर ऑफ द देव डायनेस्टी डिफीटेड महमूद गजनी विद द कॉम्बाइंड स्ट्रेटजी ऑफ जम्मू हिल शेफिस, वो कौन सा रूलर है जिसने देव डायनेस्टी को डिफीट किया था महमूद गजनी को कॉम्बाइंड स्ट्रेटजी के साथ, कौन था वो, बुझ देव था। विच ऑयल कंपनी हैज़ रोल्ड आउट स्पेशल विंटर क्रेट डीजल फॉर लद्दाख, हमें बताना है कौन सा इनमें से तेल है स्पेशली जो है लद्दाख के लिए है विंटर्स के लिए। वो IOCL है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट लिमिटेड, देखिए लद्दाख रीजन के लिए ज़्यादातर हैं, क्योंकि जो इसका टेम्परेचर कंट्रोल करने का -30 डिग्री। इज़ द प्लेस ऑफ कश्मीर रीजन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हमें नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है कश्मीर रीजन को। अगर आप इन दोनों का आइडिया नहीं है, बानियाल और श्रीनगर का हमारा आइडिया है, क्योंकि पहले जो अगर हम नॉर्थ साइड देखें वो श्रीनगर आता है, फिर बानियाल आता है, यानी कि 4 और 3 आएगा, यानी कि ऑप्शन A, B और D जो है वो गलत हो गया, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो है हमें कहीं पे नहीं बैठता है, सिर्फ C के अलावा, कि 4 पहले आएगा 3 उसके बाद आएगा। अब जो है गिलगित पहले आएगा, फिर उसके बाद कारगिल आएगा, फिर उसके बाद श्रीनगर आएगा, फिर बानिहाल आएगा।